आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज पूरा देश अपनी आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के नाम संबोधन भी किया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में तो 80 साल बहुत कुछ होते हैं, लेकिन किसी संस्था या राष्ट्र या समाज के जीवन में भी 80 सालों का समय कम नहीं होता। आज 80 साल बाद जब हम आज की वर्तमान स्थिति में आज़ादी की समीक्षा करने की सोचते हैं तो दिल फटने लगता है। 80 साल बहुत होते हैं। हमसे जो भारतवर्ष से बाद में देश आज़ाद हुए, आज वो विश्व की महाशक्ति बने हुए हैं। और हमारा देश आज भी देश का खासकर ग्रामीण जीवन, ग्रामीण मतदाता, ग्रामीण व्यक्ति जिस तरीके से परेशान है, उलझन में है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमने 1947 में पाई आज़ादी का वास्तव में सदुपयोग किया है। अगर आज़ादी का वास्तव में सदुपयोग हुआ होता तो आज देश इस स्थिति में नहीं होता। हम भी विकासशील देशों से आगे उठकर विकसित देशों की श्रेणी में होते। 1950 को जो संविधान भारत का लागू हुआ और वो संविधान जो 3 साल से ज़्यादा समय में बनकर तैयार हुआ, आज उस संविधान की 130 बार उसमें संशोधन किया जा चुका है और उसके बाद भी हम अपने देश की कोई दिशा और दशा तय नहीं कर सके। न जाने कितने संविधान संशोधन अभी भी सरकार के पास लाइन में लगे हैं संशोधन करवाने के लिए। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा होगा कि इस देश का आम नागरिक अपनी सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार की मशीनरी उसका समुचित जवाब भी नहीं देगी? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा होगा कि देश के चुने हुए प्रतिनिधि पूरे का पूरा संसद का सत्र हंगामे में व्यर्थ कर देंगे और नैतिकता इतनी दिखाएंगे कि उस हंगामे के क्षणों का भी भत्ता स्वयं लेंगे? साथियों, अभी यानी 13 अगस्त से संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ। इन 25 दिवसों के मानसून सत्र में एक भी दिन लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही समुचित रूप से नहीं चली, जिसमें इस देश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स पेयरों के 175 करोड़ रुपए हवा में उड़ गए। जिन संविधान निर्माताओं ने संसद की परिकल्पना इस उद्देश्य से की थी कि संसद में बैठ करके जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को उठाएंगे और सरकार से उनका समाधान करवाएंगे, उस संसद में पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाना और उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों द्वारा उस हंगामे का भी भत्ता का पैसा लिया जाना कितना शर्मनाक है और इस देश के लोकतंत्र को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ये 175 करोड़ रुपए यदि व्यर्थ न हुए होते तो इन 175 करोड़ रुपए से किसी भी जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कम से कम 325 प्राथमिक विद्यालयों में
शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन ये व्यर्थ चले गए। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप और राजनीतिक मर्यादा का स्तर तो इतना नीचे चला गया कि अब तो लोग प्रतिद्वंदियों के जीवन के अंदर जाकर के झांकने लगे और उनसे संबंधित आरोप लगाने लगे। ये स्थिति की कल्पना क्या हमारे मनीषियों ने कभी की थी? यदि की होती तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये सोचने के लिए मजबूर हूँ कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया होता, क्योंकि उनको ऐसी स्वतंत्रता जो आज देश में दिखाई पड़ रही है वो मंजूर ही नहीं होती। स्वतंत्रता के लिए हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। हजारों सत्याग्रहियों ने सैकड़ों वर्षों तक जेल की यातनाएं सही थी, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को न्याय मिल सकेगा, सच्ची और सस्ती शिक्षा मिल सकेगी, सस्ता न्याय मिल सकेगा, सस्ता स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ये आज सोचने का विषय है। मैं नहीं जानता बड़े बड़े महानगरों की बातें, मैं नहीं जानता उच्च मध्यम वर्ग की लोगों के जीवन की स्थिति, लेकिन जो मैं देखता हूँ प्रतिदिन हमारे ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोग सरकारी अस्पतालों में एक एक इंजेक्शन के लिए तरसते रहते हैं, एक एक बेड के लिए तरसते रहते हैं। ग्रामीणों के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के सहारे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों में लंबी लंबी फीसें निश्चित कर करके शिक्षा को इतना महंगा बना दिया गया है कि आम आदमी अपने बच्चे को इन स्कूलों में एडमिशन ही नहीं करवा सकता। क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारी लड़े थे? क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़े थे? क्या इसी आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने इस देश को छोड़कर विदेशों में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? क्या इसी आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते हुए फांसी का फंदा चूमा था? मेरे हिसाब से तो नहीं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित रूप से उसको हम आज़ादी और लोकतंत्र तो नहीं कह सकते। आए दिन होना तो ये चाहिए था कि आज़ादी मिलने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार की मशीनरी इतनी संवेदनशील होती कि गांव में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों का वो निष्पक्षतापूर्वक समाधान करवाते और उन छोटे छोटे झगड़ों के फलस्वरूप जो बड़े बड़े हत्याकांड हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इस देश का दुर्भाग्य कहें या सत्ता पाने के बाद सत्ता में बैठने वाले लोगों की असंवेदनशीलता, कारण तो कुछ है। और आज जब जेनजी नाम का जो युवा वर्ग है खुल करके अपनी मांगों के लिए सड़कों पर निकलने लगा है, तो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। आखिर क्यों? अब समय आ गया है कि इस देश की सत्ताधीशों को, इस देश के जनप्रतिनिधियों को, इस देश की सरकारी मशीनरी को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। और यदि नहीं हुए तो इस देश का भविष्य बहुत दिनों तक अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज एक बार फिर से देश की आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना है कि कृपा करके सत्ताधीशों, राजनीतिज्ञों और सत्ता से जुड़ी मशीनरी की बुद्धि को भगवान बुद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि इस देश की आम जनता सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।